स्टार्ट करो। इसका नहीं बना बना ले, ठीक है। पूरा मोड़ा है नीचे हाँ ठीक है। देखा तो मैंने बंदरगाह की बात करी थी, है ना। बंदरगाह मैंने बताया था यहाँ पे कुल मिलाकर के 213 बंदरगाह होते हैं, है ना। और 213 में मैंने बताया 200 जो बंदरगाह होते हैं तो छोटे बंदरगाह होते हैं, है ना। और 13 होते हैं बड़े बंदरगाह, 13 बड़े बंदरगाह होते हैं। क्या मैंने बताया था, तो मैंने सबकी बात कर रखी है, सबकी बात कर रखी मैंने यहाँ पे। तो मैंने बताया यहाँ पे सबसे पहले कच्छ की खाड़ी की बात करी थी, है ना। कच्छ की खाड़ी में एक बंदरगाह होता है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो होता है उत्तर भारत पत्तन कहा जाता है। इसके बारे में एक बात और याद रखना, ये भारत का सबसे बड़ा आयातक बंदरगाह होता है। भारत का सबसे बड़ा आयातक बंदरगाह, यानी विदेश से चीजें मंगाई जाती है ना, सबसे ज्यादा कहाँ पे उतारी जाती है, कांडला बंदरगाह पर उतारी जाती है। भारत का सबसे बड़ा आयातक बंदरगाह होता है, कच्छ की खाड़ी में होता है, गुजरात में होता है। इसका नाम बदला गया 2017 में, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये कांडला बंदरगाह का नया नाम होता है। पर मैंने बात करी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह बड़े होते हैं, एक का नाम होता है मुंबई बंदरगाह, है ना, मुंबई बंदरगाह। ये सालसेट द्वीप पर होता है, मुंबई बंदरगाह सालसेट द्वीप पर होता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह होता है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह होता है। और इसी के भार को कम करने के लिए एक नया बंदरगाह बनाया गया था, इसका नाम होता नेहावा शोभा बंदरगाह। और इसका नया नाम जो था वो था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह होता है। नेहावा शोभा का नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। फिर मैंने बात करी थी यहाँ पे एक गोवा में बना बंदरगाह मोरमुगांव। मोरमुगांव बंदरगाह जो होता है ये गोवा में होता है ना। अगर पूछे कौन सी नदी के मुहाने पर बना, ये ज्वारीय नदी, है ना। यहाँ पे जो होता है ना वो नदी, एक मांडवी होती है, एक ज्वारी नदी होती है ना, ज्वारी नदी। ज्वारी नदी के मुहाने पर बना होता है मोरमुगांव। फिर आता है यहाँ पे कर्नाटक। कर्नाटक में जो बंदरगाह होता है वो होता है न्यू मंगलौर बंदरगाह, ठीक है, न्यू मंगलौर होता है। केरल में बंदरगाह कौन सा होता है, कोची बंदरगाह होता है। और कोची बंदरगाह जो बना होता है वेम्बनाड झील में बना होता है। और इस वेम्बनाड झील को बोलते हैं अरब सागर की रानी। क्या प्रसंग पूछा बता देना, अरब सागर की रानी किसे बोलते हैं, वेम्बनाड झील को बोलते हैं। यहाँ कोची में भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड होता है, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड होता है। और शिपयार्ड का मतलब ये होता है जहाँ पर जहाज खड़े करने का स्थान होता है उसे बोलते हैं शिपयार्ड, है ना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जहाज खड़े करे जाते हैं शिपयार्ड में, ठीक है, इतनी बात याद रखना। इधर साइड में होता है यहाँ पे तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह होते हैं, एक होता है एन्नौर, एक होता है चेन्नई और एक होता है तूतीकोरन, ठीक है। तो एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरन ये होते हैं तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह जो होता है तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह होता है और एक कृत्रिम बंदरगाह होता है, ठीक है। पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह तो चेन्नई हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह तो चेन्नई हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह तो चेन्नई हो जाएगा। तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु में होता है। एन्नौर बंदरगाह की बात याद रखना, ये भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है ये, इतनी बात याद रखना। विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में होता है, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह होता है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह होता है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम हो गया। पारादीप बंदरगाह जो होता है वो उड़ीसा में होता है, उत्तर तट पे होता है, ये भी प्राकृतिक होता है पारादीप बंदरगाह। फिर मैंने बात करी कोलकाता हल्दिया बंदरगाह की, है ना। इसका जो नया नाम होता है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह होता है। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह का श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह एकमात्र ऐसा बंदरगाह होता है जो नदी पर स्थित होता है ना। और उस नदी का नाम होता है हुगली नदी, ठीक है, इतनी बात याद रखना। तो कुल मिलाकर 13 बड़े बंदरगाह हो गए। एक बंदरगाह ये वाला होता है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह का, है ना, पोर्ट ब्लेयर। ये होता है अंडमान निकोबार में। इसको कब बनाया गया था, 2010 में बनाया गया था। सुखबीर इतना हो गया, ठीक है, इसे खत्म कर दो। तो ये 13 बड़े बंदरगाह होते हैं, समझ रहे हैं। चलिए अच्छा।